अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नासिर टीम एसडीआई उम्मीद की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम ओरिएंटेड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी क्रैश कोर्स देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी रिसीवर है। तो अगर रिसीवर को कोई चीज परचेज करनी है तो वो क्या करता है, मिस्टर ए के पास जाता है और उसे कोटेशन देता है। फिर मिस्टर बी उस कोटेशन को देखता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है और उसके हिसाब से वो उसको परचेज ऑर्डर देता है। फिर परचेज ऑर्डर के बाद ये डिसाइड होता है क्या आपको पेमेंट एडवांस में करना है। फिर उसके बाद वो गुड्स सेंड करता है, फिर वो इनवॉइस भेजता है, गुड्स रिसीव्ड होता है, फिर उसके बाद जो पेमेंट होता है वो करता है। तो इस तरीके से एक ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन आपने देखा ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस इतने अलग अलग डेट्स पे होते हैं, तो इतनी सारी डेट्स, इतना ट्रांजैक्शन निकलने के बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी का पेमेंट कब मिलेगा। व्हेन द लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज, ये आंसर कौन करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन बनाया है, जिससे ये आंसर होता है। टाइम ऑफ सप्लाई ये आंसर करता है व्हेन जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस। तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर दो प्रोविजंस है, जैसे कि आप जानते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है हमारा। तो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। आज के इस वीडियो में हम प्रोविजंस देखेंगे रिलेटेड टू गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके के प्रोविजंस होते हैं, एक मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि एग्जांपल कि एक मिस्टर एम है मुंबई का, उसने गुड्स सोल्ड किया मिस्टर पी ऑफ पुणे को। तो अब गुड्स मुंबई से कहां पे जाएंगे, पुणे में जाएंगे। लेकिन क्या ये गुड्स अपने आप जाएंगे, नहीं, उनका मूवमेंट्स होगा, ये मुंबई से पुणे जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स। कुछ केसेस जो दूसरा होता है जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता, तो एग्जांपल जैसे कि हम कोई मॉल में चले जाते हैं या किसी शॉप के अंदर चले जाते हैं, वहां पे गुड्स वहीं पे रखे होते हैं। अगर हमको खरीदना होता है, हम उसको परचेस करते हैं तो वो हमको दे देते हैं और हम ही उसको लेके जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता, वो हमको अवेलेबल करा के दे देते हैं और हम ही लेके चले जाते हैं। तो गुड्स के केस में ये दो टाइप्स होते हैं। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ तो उसके टाइम ऑफ सप्लाई कैसे हम ढूंढेंगे, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता है तो उसके टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे। पहला देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। आपको एग्जाम में हो सकता है बहुत सारी डेट्स दी जाए, डेट ऑफ रिमूवल होगा, डेट ऑफ इनवॉइस होगा, डेट ऑफ पेमेंट होगा, और भी डेट्स हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया था परचेज ऑर्डर, डिलीवरी एंड ऑल। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ऐसे केस में डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपको लेना है। लेकिन अगर नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, जहां पे मूवमेंट नहीं है, तो आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज वहां पे तो रिमूवल होगा ही नहीं। तो आपको देखना है डेट ऑफ इनवॉइस या डेट व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर। इस तरीके से आप टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए, ये प्रोविजन तो हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन। वो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन हमने यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन अप्रैल 2019 से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ताकि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जाए और क्वेश्चन कैसे एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो भी आपको समझ में आए और उसको सॉल्व कैसा किया जाता है वो भी समझ में आए। तो आइए हम क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज मैंने आपको बताई थी कि टाइम ऑफ सप्लाई में आपको डेट ऑफ रिमूवल दिया होगा, डेट ऑफ इनवॉइस दिया होगा
होगा और डेट ऑफ पेमेंट भी दिया होगा, लेकिन एज पर द नोटिफिकेशन डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड टू आइडेंटिफाई ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एज पर द नोटिफिकेशन। आइए आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियोज एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। जहां पे आपको डेट ऑफ रिमूवल दिया हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है और डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, जैसा ये टेबल दिया है आपको सेम टेबल आपको सॉल्यूशन में लिखना है और सिर्फ एक आइटम ऐड करना है जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है, टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल हमने प्रोविजंस तो देख लिया था, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि प्रोविजन हमने क्या देखा था कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर लेना है। आपको पता है मैंने एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस देके भी आपको बताया था कि डेट ऑफ पेमेंट गुड्स के केस में हमें कंसीडर करना नहीं है। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अंदर हमें डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस इन दोनों में से जो अर्लियर है सिर्फ वो ही आपको लिखना है। आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट में डेट ऑफ रिमूवल क्या है, 15 अप्रैल। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 18 अप्रैल। अब आप बताइए ये दोनों में से कौन सा अर्लियर है। यस, आप कमेंट कर सकते हैं। यस, राइट आंसर 15 अप्रैल विल बी योर आंसर। आइए सेकंड देखते हैं, डेट ऑफ रिमूवल इज 15th में, डेट ऑफ इनवॉइस इज 14th में। अब प्रोविजन क्या कहता है, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर इन दोनों में कौन सा है, 14 में। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 अक्टूबर डेट ऑफ रिमूवल, 16 अक्टूबर डेट ऑफ इनवॉइस। तो इन दोनों में अर्लियर कौन सा है, 1 अक्टूबर। आंसर विल बी 1 अक्टूबर। अब हमने आपको प्रैक्टिस के लिए बाकी के 2 और सॉल्यूशंस के लिए दिए हैं। आपको इसका आंसर आपको बताना है और आपको कमेंट करना है। तो ये प्रोविजंस थे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स के लिए आता है और आपने देखा कि प्रोविजन कितना सिंपल है। अगर किसी ने अब तक नहीं पढ़ा है, अगर जस्ट ये प्रोविजन देख लेता है कि इतना सिंपल है, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों में से ही एक डेट लिखनी है। क्वेश्चन भी आपको यूनिवर्सिटी ऐसा दे रहा है कि क्वेश्चन है उसी के अंदर आंसर भी छुपा हुआ है। अब यही 3 डेट्स के अंदर से एक डेट आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप लिख देते हो तो सिंपली हर एक के लिए आपको 1-1 मार्क्स मिल जाता है। और बोनस पॉइंट आपके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था इससे पहले के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आते थे, लेकिन लास्ट ईयर के एग्जाम में मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा था। तो अगर जस्ट ये प्रोविजन आपको पता है तो इजीली आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। ये जो हमने प्रोविजन डिस्कस किया ये प्रोविजन था रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन था। इस चैप्टर का जो सेकेंड पोर्शन है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो के लिए आप हमारे एसडीआई उम्मीद के चैनल को सब्सक्राइब करें। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंदर अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज होती है किसी चैप्टर्स के अंदर तो आप उसे कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे उन चैप्टर्स के ऊपर भी वीडियोस लेके आने के लिए। ये एक शॉर्ट वीडियो हमने आपके लिए बनाया था जिसके अंदर हमने एग्जाम ओरिएंटेड जो होते हैं पॉइंट्स वो कवर्ड किए। उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।